हर एक इंसान चाहता है कि उसकी मौत जल्दी ना हो। अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा करें जिससे अभी हमारी लाइफ जितनी है उससे ज़्यादा हो जाए। पर अफसोस हमें आज तक किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिससे हमारी लाइफ बढ़ सके। हम अपने शरीर को जवान और तंदुरुस्त कैसे रखें ये तो हर कोई बताता रहता है, पर कोई ये नहीं बताता कि अपने लाइफ को कैसे बढ़ाएं। पर आपका भाई फैक्ट इंफ है ना, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद कुछ ऐसी जानकारियाँ खोज लाया है जो आपकी लाइफ को बढ़ा देंगी। भले ही ये बात आपको हवा की तरह लग रही होगी, पर इस बात के अंदर इतनी सच्चाई है जो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। सच बताऊं तो आप बहुत लकी हैं जो आपके सामने ये वीडियो आ गया और आपने इत्तेफाक से इस पर क्लिक भी कर दिया। हम अपने लाइफ को कैसे बढ़ाएं ये जानने के लिए हमें उन ऋषि मुनियों से मिलना पड़ेगा जो 1000 साल तक जीवित रहे हैं। तो चलते हैं ऋषि मुनियों के समय में जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। हम लोग पहुंच तो गए, पर हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ कल्पना में आए हैं, इसलिए हम लोग किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो हम लोग देखेंगे कि वे लोग करते क्या थे, क्या करके वो लोग अपने लाइफ को बढ़ाते थे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग मुश्किल को भी आसान बनाएंगे। हर कोई अपनी अलग अलग कल्पना कर रहा होगा और उसी में से कुछ लोग सोचेंगे कि उनके पास शक्तियाँ थी, इसलिए वे ज्यादा दिन तक जीवित रहते थे। पर यह गलत बात है, क्योंकि शक्ति रहने से किसी की लाइफ थोड़ी ना बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या, जिसके पास ज्यादा ताकत है वे लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे? इस तरह होता तो सब लोग ताकत बढ़ाने में ही लग जाते। ऋषि मुनि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इसका मतलब साफ है कि कोई शक्तियों से ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। हाँ, ये बात तो है, इस वक्त जिसको वरदान मिला था वो लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। मैं इस वक्त इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मत भूलना कि हम लोग ऋषि मुनियों के समय में आए हैं, तो हम लोग इनके उन बातों को नोटिस करेंगे जो ये लोग किया करते थे, और यहीं से हम लोग के वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने इसमें पता किया कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनकी लाइफ ज्यादा रहती थी। पर मैं आपको तपस्या करने के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं आपको उस चीज को बताऊंगा जो लोग तपस्या के दौरान करते थे। वे लोग तपस्या के दौरान अपने सांस को रोक कर रखते थे। अब इस बात को लेकर हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं। हमें यह बात पता चल गई कि सांस रोकने से उनकी लाइफ बहुत लंबी रहती थी। मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपने सांस को रोकते हैं तो उस वक्त आपके लिए सब कुछ चलता रहता है, ये पूरी दुनिया, यहाँ तक कि आपका दिमाग भी। पर उस वक्त जो चीज़ स्टॉप रहती है उसका नाम है लाइफ, क्योंकि उस वक्त आपका सांस रुका होता है। और आपको पता होगा कि आपकी सांस ही आपकी ज़िंदगी है। जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक आपकी ज़िंदगी भी चलेगी, और जैसे ही आपकी सांस बंद हुई इंसान टपक लेगा। आपने अक्सर पिक्चरों के डायलॉग में भी सुना होगा कि हीरो विलन से कहता है कि आखिरी सांस तक दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। ये तो हो गई पिक्चरों की बात, खैर इसे छोड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसे करे कैसे, तो सुनो, जब भी आप खाली रहो अपने पैर को मोड़कर बैठ जाओ और अपने सांस को रोकने का प्रयास करो। शुरुआत में तो आप इसे 20-25 मिनट ही कर पाएंगे, और मैं भी शुरुआत में आपको सिर्फ इतनी देर तक ही रोकने के लिए बोलूंगा, क्योंकि जबरदस्ती सांस को रोकना आपके लिए कुछ गलत भी साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जितनी देर हो सके उतनी देर तक ही आप अपने सांस को रोक कर रखो, और अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा 20 मिनट तक ही करते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतराल में आपको ये सब इकट्ठा होकर ना जाने कितने दिन को बढ़ाएगा। पर इसकी सबसे खराब बात, या चाहे जो समझो, वे ये है कि इसे आप कितने भी दिन करो इसका आपको कोई असर नहीं दिखाई देगा। जैसे हर चीज का असर आपको दिखता है वैसे इसका कोई भी असर आपको नहीं दिखेगा, या आपकी उम्र को इस तरह बढ़ाता रहेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, इसे करके आप अमर तो नहीं हो जाओगे, लेकिन अपने ना जाने कितने पुश्तों को देख पाओगे। इसलिए इसे आप जरूर करना। अगर आप बैठकर नहीं कर सकते तो लेटकर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, अपने सांस को रोक कर रखना है।
है और आप ज्यादा बिजी हैं तो चलते हुए भी आप इसे कर सकते हो। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसे करना जरूर। और मैंने पहले भी बताया कि इसे करके आप अमर तो नहीं होगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है। मरना तो एक दिन सबको है। आपने गोताखोरों को तो देखा होगा जो पानी के अंदर 5-5 मिनट तक रहते हैं। ये सब उनके डेली अभ्यास की वजह से होता है। आपने कभी सोचा कि लोग आपको पिज्जा खाने से क्यों मना करते हैं? वे इसलिए कि पिज्जा को पचाने में आपके शरीर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खर्च करना पड़ता है, और जब आपका ऑक्सीजन खत्म होगा तो आपकी उम्र भी कम होगी। इसलिए साइंटिस्ट आपको बोलते हैं कि पिज्जा खाने से उम्र कम होती है। पिज्जा ही नहीं, ऐसे बहुत से चीज हैं जिसे खाने से आपकी उम्र कम होती है, लेकिन आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए जितनी भी हार्ड चीजें हैं जिसे आपका पेट नहीं पचा सकता उसे मत खाओ, नहीं तो आपका पेट भी खराब होगा, और आपका पेट खराब होगा तो ना जाने आपको कितने किस्म की बीमारियां भी होगी। तब वही होगा कि डॉक्टर आपको बोलेंगे कि पानी बहुत ज्यादा पियो। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, हम लोग उस बात को करते हैं जिनकी मौत अचानक से हो जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट और किसी ने फांसी लगा लिया। तो इस केस में अधिकतम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और उनके अंदर ऑक्सीजन रहने के बावजूद भी उनकी मौत हो जाती है। तो उस जगह पर ये ट्रिक काम नहीं कर पाती। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जो लोग पिज्जा और ना जाने इधर उधर की कितनी चीजें खाते रहते हैं, उन लोगों को सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने वाला योग करना चाहिए। इससे आपके शरीर में और भी ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। सच बताऊं तो ये साइंस के सबसे अलग और खास बातों में से एक है जिसे किसी ने पहली बार बताया है। जैसे हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी तरह लाइफ बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। तो जब तक जीवित हो तब तक अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे जरूर करना। मैंने तो आपको इसे बता दिया, अब करने की जिम्मेदारी आपकी। अब बहुत हो गई घुमा फिरा कर बातें, चलो अब आप भी मेरे लिए कुछ कर दो। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आप इसे करेंगे या फिर नहीं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।